राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। तो आज मेरी मॉर्निंग जो है वो 3:38 में हो गई थी और मैं यहाँ पर सुबह इसलिए थोड़ा जल्दी उठ रही थी कि ताकि मेरा जो थोड़ा सा पढ़ाई है वो कवर हो जाए। और मैं पहले जो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा कि मैं अपने पढ़ाई को 4 स्लॉट में डिवाइड करके पढ़ाई कर रही थी, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं हो पाने की वजह से अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को 3 स्लॉट या 2 स्लॉट में बांट लूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अभी एक स्लॉट में, फर्स्ट स्लॉट में मॉर्निंग का रखूँगी और सेकंड स्लॉट में कोशिश तो यही रहेगा कि 2 पार्ट में सेकंड और थर्ड स्लॉट में सेकंड हाफ का रखूँ, ट्राई करूँगी। बट फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 स्लॉट के साथ अपना पढ़ाई करूँ, एक फर्स्ट स्लॉट मॉर्निंग का और एक सेकंड शाम का। तो फिर ये यहाँ पर मेरा आज मैं यहाँ पे चिपका दी थी ताकि मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता रहे देखने के बाद कि मेरे पास अब कितने कम टाइम बचे हुए हैं प्रिपरेशन के लिए। और सीडीपी का आज मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है वो एमसीक्यू लगाने वाली थी सरोहा पब्लिकेशन के बुक से। उसमें ऑलमोस्ट 500 तक के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आई थिंक कि अगर मैं उतना कर लूँगी तो मेरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का हो जाएगा। खोटा का मैं जो बुक है उससे सामान्य परिचय का करूँगी और ईवीएस का एक वीडियो मुझे देखना है। ये मेरा पहला मतलब मॉर्निंग का है कि मतलब सेकंड हाफ से पहले स्कूल्स में से लौटने से पहले मैं इतना कवर कर लूँ। हाँ, फिर सेकंड हाफ का मैं मतलब आने के बाद अपना डिसाइड करूँगी कि क्या करना है। तो यहाँ पे खोटा के लिए मैं एक चीज़ और बता दूँ, मुझे कोई चैनल अभी मैं किसी चैनल पे ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, बट 1-2 दिन में मैं उसका भी क्लियर कर दूँगी। और फ़िलहाल मैं खोटा का जो सिलेबस जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट एकदम बुक से स्टार्ट कर रही हूँ। और पॉसिबल तो वैसे नहीं है कि हम पूरे बुक को कवर कर ले, बट हाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चाह रही हूँ कि मैं चैप्टर वाइज चैप्टर करती जाऊँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे सिर्फ स्पेसिफिक मतलब सिर्फ खोटा का एक कोई क्लासेस मिल जाता तो मेरे लिए वो बहुत बेनिफिट हो जाता। फिर देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। और आप लोगों के पास भी अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। और वीडियो अगर मेरी अच्छी लगती हो ना तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो, क्योंकि आपके लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और उससे मुझे कोई बहुत बेनिफिट नहीं हो जाता, बट मुझे उससे बहुत मतलब एक होता है ना मोटिवेशन आता है। और अगर चैनल अच्छी लगती है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और मैं अपना यहाँ पे जर्नी शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े होंगे उनको पता ही होगा कि मेरा पहले का क्या था। और अभी ना मेरे पास एकदम टाइम नहीं बच रहा है, मैं खुद को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी पहले से 3-4 दिन में मैं काफ़ी हद तक बहुत कुछ समझ गई हूँ कि मुझे कैसे मैनेज करना है। बट मेरे को लगता है कि अगर एक सप्ताह में मतलब मैं और अच्छे से समझ जाऊँगी कि मुझे किस तरीके से मैनेज करना है। और यहाँ पर मैं सरोहा पब्लिकेशन से डायरेक्ट एमसीक्यू लगा रही थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और ये एमसीक्यू लगाने से पहले मैंने एक बार जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है उसको मैंने गो थ्रू कर लिया था, और फिर उसके बाद मैं उसमें एमसीक्यू लगाना स्टार्ट की थी। तो कोशिश तो ये है कि आज तो मेरा पूरा कंप्लीट होना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा एमसीक्यू है, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मेरा इस चैप्टर को लेके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, जो है ये चैप्टर को मैं आज कंप्लीट कर लूँ, ताकि मुझे ये हो जाए कि इतना मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरा ग्रोथ और डेवलपमेंट से जो टॉपिक है उससे मेरा हो चुका होगा। और रहा बात खोटा का, तो खोटा में रियली बहुत इशू हो रहे हैं। जिसका भी रीजनल लैंग्वेज जो भी हो, नागपुरी हो चाहे जो भी हो, जिनका जो भी है, रीजनल लैंग्वेज को लेके यूट्यूब पर आपको क्लासेस बहुत कम देखने मिल रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि किसी टीचर के ऊपर जाए। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खोटा के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट्स और बाकी टॉपिक्स में अपना टाइम जो है वो लेट कर दूँ, अपना रिविज़न ना करूँ। सो इसलिए फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन में समझ में आ ही जाएगा कि रीजनल लैंग्वेज का हमें कैसे प्रिपरेशन करना और कहाँ से। इसलिए मैंने ना एकदम सिंपल सिंपल जो उसमें उसके सिलेबस में दिया हुआ है वो उसी हिसाब से मैं मतलब उठा रही हूँ। और जिनको भी जेटेड का 6 to 8 और 1 to 5 का सिलेबस चाहिए होगा वो एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और बहुत से व्यूवर्स का कमेंट आ रहा था कि मैं 6 to 8 का फॉर्म फिल करूँगी या नहीं, बट मैं खुद कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा।
मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर लूँ, बट मुझे सम टाइम ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तो टाइम का कमी है और 6 to 8 के चक्कर में मेरा 1 to 5 भी ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि रहने देती हूँ, 1 to 5 ही कर लेती हूँ और 1 to 5 में अपना जो भी है बेस्ट देती हूँ। सो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद अपना जो बेसिक मॉर्निंग का जो रूटीन होता है उसमें लग गई थी, क्योंकि जब आप कहीं ना कहीं पूरा घर जब आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है तो फिर आप कुछ काम को इग्नोर करके नहीं जा सकते। और कुछ नियम, मतलब हमारे हिंदू कल्चर में जो कुछ नियम होते हैं उनको भी आपको फॉलो करना ही चाहिए, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे जो भी हो, आपको कुछ चीज़ें को फॉलो करना चाहिए, वो अच्छा रहता है। सो मैं यहाँ पर सब चीज़ करने के बाद में मेरी बेटी को स्कूल के लिए उठाने से पहले मैं पूजा वगैरह करके लंच बॉक्स वगैरह मतलब सब रेडी कर लेती हूँ, ताकि उसके उठने के बाद मुझे सिर्फ उसको टाइम देना पड़े। तो फिर यहाँ पर मैं ये सारा करने के बाद अपना थोड़ा सा मेरे को टाइम मिल गया था, तो मैं रेडी होने के बाद थोड़ा सा अपना रिवीजन करने लगी थी। ईवीएस के कुछ कुछ डेट्स मुझे याद नहीं हो रहे थे, तो उसको मैं अपना याद करने का कोशिश कर रही थी लिख कर। और आज यहाँ पर मेरी बेटी का भी फर्स्ट डे था स्कूल का, तो हम उसके बस के लिए, कुछ बस का टाइम समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे उसके बस का थोड़ा पहले, ताकि हमें मतलब हमारी बस मिस ना हो जाए उसकी बस, क्योंकि बहुत से रूल्स वगैरह दे देते हैं। अगर बस घर से कोई आएगा छोड़ने तो ये फॉर्म डालो, ये फॉर्म फिल करो। फिर वहाँ से मैं उसको बस वगैरह में बैठाने के बाद हम लोग आ गए, और मैं यहाँ पर अपना बैग पैक कर रही थी, ताकि अब मुझे मतलब मेरे हस्बैंड अभी छोड़ने जाएंगे। तो और ये कुछ वीडियो मैंने लिया था स्कूल का, स्कूल ज्वाइन करके, तो मैं मतलब बता भी नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा फ़ील हो रहा है। मैं वापस से पुराने अपने मतलब जो बीते हुए पल हैं उनको याद करती हूँ, जब मैं अनमैरिड थी और जाती थी। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर ज़्यादा हो गया है, मुझे वर्कलोड भी हो गया, बट मैं फिर भी बहुत हैप्पी हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है जो यहाँ पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।